क्या राहुल बनेंगे अध्यक्ष? क्या गांधी परिवार से बाहर का होगा पार्टी का अध्यक्ष? ये वो सवाल है जिस पर जल्द विराम लगने वाला है। जी हाँ, आखिरकार कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव की तारीख आ ही गई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई CWC की बैठक में चुनाव कराने के फैसले पर सहमति बनी। पार्टी ने ऐलान किया कि नए अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। वहीं इससे पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो गांधी परिवार से फिलहाल कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए इस बार उम्मीदवारी नहीं जताएगा। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के CM अशोक गहलोत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसमें आम कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ताओं की एक ही उम्मीद है और एक चाहत है कि राहुल गांधी जी को फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए, उनको नॉमिनेशन भरना चाहिए। और मान लो ऐसा अगर नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो प्रियंका गांधी जी को तैयार करना चाहिए कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन भरें और उनको हम AICC प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। इधर जैसे ही कांग्रेस में नए अध्यक्ष की तारीख की घोषणा हुई तो बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर दिखी। कांग्रेस में एक परिवार के आधार पर पार्टी चलती है और परिवार के प्रति जिसकी निष्ठा होती है उसको ही कांग्रेस में स्थान मिलता है। कांग्रेस पूरी तरह से एक प्रोफेशनल पार्टी है, यह प्रोफेशनल कंपनी है, पार्टी भी नहीं है। और इस समय कंपनी के जो MD हैं वो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी कंपनी के MD है। तो जो MD निर्णय करता है वैसी कंपनी चलती है। गौरतलब है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद अधिकतर गांधी परिवार के पास ही रहा है। पिछले 3 दशक में सिर्फ 2 ही मौके ऐसे आए हैं जब चुनाव कराने की जरूरत पड़ी हो। अब एक बार फिर कांग्रेस चुनाव कराने के मूड में है, लेकिन सवाल वही, क्या सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी या राहुल गांधी को फिर से कमान मिल सकती है, या फिर पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शीर्ष पद की कमान संभालेंगे? वह कौन होगा, यह तो 19 अक्टूबर को ही तस्वीर साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कमान किसको में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, आज अपने अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से कर रही है, कितना समय लग रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कोई भी हो, उसके नाम के आगे गांधी परिवार जरूर लगा होगा। कोई कह रहा है कांग्रेस की ओर से कि सोनिया गांधी ठीक है, कोई कह रहा है राहुल जी को कमान संभालना चाहिए, कोई कह रहा है कि प्रियंका गांधी को कमान संभालना चाहिए। मतलब कमोबेश बात वही है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कोई भी हो, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो गांधी परिवार से हो सकता है। लेकिन इसी बीच कुछ और भी बड़े नाम सामने आए, जिसमें सबसे आगे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम चल रहा है। कुछ लोगों ने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी नाम सुझाया। हालांकि अशोक गहलोत और कमलनाथ अलग अलग मंचों पर इस बात का खंडन भी कर चुके हैं और दोनों बड़े नेताओं का यह भी कहना है कि राहुल गांधी इस पद के लिए ज्यादा योग्य हैं। पर कांग्रेस ने तारीख मुकर्रर कर दी है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस इस तारीख तक अपना अध्यक्ष भी चुन लेगी। लेकिन सस्पेंस वही है कि क्या अध्यक्ष वही होगा जो कयास लगाए जा रहे हैं, या इस बार कांग्रेस कुछ परिवर्तन कर सकती है। हम चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या राहुल गांधी को फिर मिलेगी कमान? और क्या गांधी परिवार से बाहर का होगा पार्टी अध्यक्ष? क्या कांग्रेस में परिवर्तन जरूरी है या मजबूरी है? और अंत में क्या गहलोत पर दांव लगाकर जीतेंगे मिशन 24 का चुनाव? ये वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। अभय प्रताप सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के।
हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, आप उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। संदीप पौराणिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत है सर आप सभी का कार्यक्रम में। भूपेंद्र गुप्ता जी, सभी की नजरें टिकी हुई हैं CWC की बैठकों पर भी, और साथ ही साथ क्या कुछ होगा इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद, क्योंकि आप लोगों को अध्यक्ष चुनने में एक समय तो लग रहा है सर। आपको जो है, या तो आप कांग्रेस को समझते नहीं है जी, या आपको आपकी कोई मजबूरी है इस तरह की बात करने की जिस अंदाज में आपने बात की। हर पार्टी का एक सिस्टम होता है। ये हमारा कार्यक्रम 8 महीने पहले से डिक्लेयर्ड है। उसमें जो है 20 सितंबर हमारे अध्यक्ष को चुने जाने की तारीख निश्चित थी। हाँ। और अब जो है वो जो है 23 से 22 सितंबर हो गई। ऐसा फर्क पड़ा है जी। तो या तो आपका रिसर्च कमजोर है या आप जो है ये गलत जानकारी यहाँ पेश कर रहे हैं जी। दूसरी चीज आपको बता दें, आप ये बताइए, क्योंकि सर आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, पूरी बात जी पूरी बात सुन ले फिर डिस्टर्ब करें आप जी। पिछली बार भी सर CWC की बैठक हुई थी। मुझे फिर अब आप ही बोल ले, मैं चुप हो जाता हूँ। चलिए आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी रखिए। ठीक है, बोलिए। कांग्रेस के 16 अध्यक्ष रह चुके हैं। उसमें से 13 अध्यक्ष गैर गांधी थे जी। और जो है आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और जनता को सही जानकारी देनी चाहिए। 13 अध्यक्ष गैर गांधी थे। नरसिम्हा राव हमारे अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी हमारे अध्यक्ष थे, निजलिंगप्पा हमारे अध्यक्ष थे, मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। आप गिनती गिनिए, आपको ये मालूम ही नहीं है। गांधी गांधी में लगे आप तो, जैसे बीजेपी ने कहा गांधी गाली बत्ती, तो आप बात कर रहे हैं। सुन लीजिए तो पूरी बात करने दें मुझे। मैं आपको इसलिए टोक रहा हूँ कि जो है ये बात बीजेपी की तरफ से तो आए तो हमें बुरी नहीं लगेगी, आपकी तरफ से आ रही है इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं बात कर। हाँ, तो ये जो बात है ये, और फिर बात हो रही है परिवारवाद की। अभी परिवारवाद चल रहा है जी। ये परिवार पंकज सिंह या किसी दूसरे के परिवार के हैं या राजनाथ सिंह के परिवार के, राजवीर सिंह कल्याण सिंह के परिवार में पैदा हुए हैं, कहीं बाहर से उनको जो है स्टेशन से उठा के लाए। ये जो है अनुराग ठाकुर जो है किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं या कहीं सड़क पे मिले थे? ये सवाल कभी दिमाग में ये भी तो आना चाहिए, देश की जनता को ये जानना चाहिए। ये दीपक जोशी कौन है? किसी मुख्यमंत्री के बेटे हैं कि ये अपने आसमान से उतरे? ये आकाश विजयवर्गीय कौन है? ये कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, आकाश से उतरे? ये जो सज्जन है अपने जो BCCI के अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं मिस्टर जय शाह, ये क्या जो है ये अमित शाह जी के पुत्र हैं या कहीं से दूसरा कोई मामला है? ये आप जो है ये परिवारवाद ऐसे उठाते हैं जैसे मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ये बात जो है, ये बात देश की जनता जानती है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंसबेल के खानदान के उसमें लगी हुई है और गाली बकती है वंशवाद को। इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी चुनाव कर रही है, एक बार और समझ लीजिए जी। बोलिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ इसी तरह की बगावत की थी मोरारजी देसाई एंड कंपनी ने। इंदिरा गांधी जो है 1967 के बाद जो है चुन के आई अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी। 163 वोट से हराया था इन लोग। और ये G23 में दम हो तो ये भी लड़ ले चुनाव, अभी भरे फार्म, और उसके बाद इस चुनाव के परिणाम बता देंगे कि क्या किसके साथ पार्टी खड़ी है और किसके साथ नहीं खड़ी है। ये जो बातें हैं, ये जो टीवी चैनल के माध्यम से कोई धारणा नहीं बनती। चलिए, ये देश जानता है ये, और उस देश की उस चीज के साथ हम खड़े हुए हैं। चुनाव लड़ ले अगर किसी को कोई आपत्ति है तो, भरे नॉमिनेशन, कोई दिक्कत थोड़ी, ओपन इलेक्शन है। और इलेक्शन में आप जीत जाओ तो आप कब्जा कर लेना पार्टी पे, गैर गांधी कर ले कब्जा, जो चाहे कर ले। जी, आपने चूंकि कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई सारे गैर गांधी भी अध्यक्ष बने हैं, बाकायदा आपने सूची भी बताई, ठीक है, स्थापना से लेकर आज तक। लेकिन फिर कई सारे ऐसे भी सवाल हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। साल 1998 से लेकर 2017 तक आपको कोई अध्यक्ष नहीं मिला, फिर 2017 से 2019 तक राहुल जी बनते हैं, उसके बाद फिर गांधी परिवार। इसलिए मेरा सवाल कोई इसको लेकर नहीं था कि किस पार्टी में भाई भतीजावाद ज्यादा है, किस पार्टी में नहीं है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा और वो जायज है। अब हम अभय जी का रुख करते हैं। अभय जी, काफी सारी भूमिका तो भूपेंद्र गुप्ता जी ने बता भी दी है और कई सवाल भी दाग दिए हैं कि आप लोग जब भाई भतीजावाद की बात करते हैं, और मैंने प्रियंका गांधी जी का एक इंटरव्यू देखा था,
उसमें वो कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भाई भतीजावाद से दिक्कत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लाए जो पीढ़ियों से राजनीति कर रहे थे, उन्हें सिर्फ एक परिवार से दिक्कत है। मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भूपेंद्र जी बता रहे थे कि मोरारजी रहे और ये रहे, उन्होंने सारे नाम गिनाए। लेकिन अगर हम उनके साथ फिर क्या किया, मुरारजी जी के साथ इन्होंने क्या हर्ष किया, इन्होंने सीताराम केसरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उन्हें उनकी नेम प्लेट को कैसे कूड़ेदान में फेंका और युवा कांग्रेस के लोगों ने उनकी धोती उतारने का प्रयास किया और 78 साल के बुजुर्ग के साथ, और 2000 में उनका निधन हो गया 2 साल के बाद। तो कांग्रेस में अगर 80 से लेकर अभी तक 42 वर्षों की आप बात कर लें तो 36 वर्ष केवल मां, बेटा, बहू और पोता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। कांग्रेस हमेशा से इसी परिवार में के जाल में फंसी रही है। 4 बार स्वतंत्रता के पहले नेहरू जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद सबसे ज्यादा सोनिया गांधी जी की अध्यक्ष रही। तो कांग्रेस इस परिवारवाद से अब जो प्रियंका गांधी जी कह रही हैं, तो इनके यहां से छूटकर जाने वाले, इनकी विचारधारा से मेल ना खाने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, तब तक इनकी पार्टी में थे तो उनको स्वीकार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, तो इसलिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, वहां लोकतंत्र कांग्रेस में बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस दौरान 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। अगर आप बात करें 58 में से 22 तक की बात करें, सोनिया गांधी जी से लेकर अब तक, तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 दिए हैं। चाहे उसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, जना कृष्णमूर्ति हो, वेंकैया नायडू जी हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग 1998 से अब तक का बता अब तक के 9 दिए हैं, और उन्होंने 1998 से केवल मां बेटे को दिया है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि किस दल में लोकतंत्र जिंदा है और किस दल में केवल एक परिवार हावी है। ठीक है। पौराणिक साहब, मेरा सीधा सवाल ये है, और मैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, दिवंगत और बहुत ही कांग्रेस के, तो न केवल कांग्रेस के बल्कि देश के बहुत बड़े नेता वो कहे जाते हैं, मैं नरसिम्हा राव साहब का जिक्र कर रहा हूं। एक बार उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसी क्यों हो गई है कि उसके डिब्बों को हमेशा गांधी परिवार की ओर देखना पड़ता है। बयान की निंदा भी हुई कांग्रेस में अंदर खाने में। जी भूपेंद्र साहब, आपके पास मैं लौटूंगा, पौराणिक जी का हम रिएक्शन ले लें, और उस बयान से देखें और आज तक कितना परिवर्तन मानते हैं आप? संदीप पौराणिक जी। देखिए विवेक जी, आपको ये चीज मानना पड़ेगा कि सिर्फ राजनीतिक दल का अपना मसला है जी, उसे किसे अध्यक्ष बनाना है, उस दल में किस व्यक्ति की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, वो दल किस तरह से आकलन करता है कि उसके नेता को देश की जनता कितना पसंद करती है जी। ये तो रही राजनीतिक दल की बात। दोनों दल बात करते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुनते हैं। आज के दौर में कांग्रेस एक द्वंद्व से गुजर रही है विवेक जी, आपको ये देखना पड़ेगा जी। ठीक है, कांग्रेस ने चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन G23 एक तरफ खड़ा हुआ है, आजाद जैसे लोग पार्टी छोड़ जा रहे हैं, तमाम चीजें एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि जो दुविधा का दौर है वो बढ़ता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस। यही कारण है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सुझाव आने लगे हैं कि इन्हें अध्यक्ष बना देना चाहिए। राहुल गांधी 19 के चुनाव के बाद खुद छोड़ चुके हैं कि अध्यक्ष नहीं बनना है। आज स्थिति यह है कि पार्टी को तय करना है क्या वाकई में कांग्रेस में आज वो स्थिति है कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नामांकन नहीं भरेगा तो कोई भी नामांकन नहीं भरेगा। ये परीक्षण का समय है कांग्रेस के अंदर कि गांधी परिवार के प्रति लोगों में क्या लगाव है और जो गांधी परिवार से इतर या हटके जो काम करना चाहते हैं उनके साथ किस तरह के लोग हैं जी। ये स्थितियां तब आएंगी जब नामांकन भरने की बात आगे आ जाएगी और तारीख निकल जाएगी जी। पौराणिक जी, आप एक बात मानते हैं क्या, जब सोनिया जी की टीम के बहुत ही आधार स्तंभ कहे जाते हैं, मैं जनार्दन द्विवेदी जी और अहमद पटेल जी की बात कर रहा हूं, अहमद पटेल जी अब नहीं है हम सबके बीच, तो उस समय जो एक पूरा कंट्रोलिंग होती थी बड़े ही अच्छे से कर ली जाती थी, क्या ये कुशल रणनीतिकारों का ही कमाल था? अगर हम थोड़ा पहले देखें, क्योंकि पहले इस तरह की चर्चा नहीं होती थी।
देखिए, आप अहमद पटेल और जनार्दन द्विवेदी की जो कार्यशैली थी, वो सोनिया गांधी की आंखों की भाषा को समझने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस की नब्ज को समझने वाले नेता रहे हैं। आज कांग्रेस के अंदर मैं ये नहीं कहता कि नेता नहीं है, लेकिन उस तरह की समझ के नेता, बड़े बड़े नेता हैं तमाम बड़े, लेकिन सोनिया गांधी को समझने वाले और कांग्रेस का संदेश सोनिया गांधी तक पहुंचाने वाले नेताओं की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस का अंदर का मामला है, आज जरूर इस बात की थी कि चाहे राहुल गांधी हो या बाहर का कोई आदमी हो, गांधी परिवार से बाहर का हो, कांग्रेस के पास ये एकजुटता दिखाने का सबसे बेहतर मौका है 2023 और 2024 के पहले के चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र गुप्ता जी, देखिए, ये जो भी बातें उठाई गई हैं उनको मैं एक सिलसिलेवार, थोड़ा समय दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। जी बोलिए सर। अभी जो है, अभी अभय प्रताप सिंह जी ने कहा कि कांग्रेस जो है इस परिवार के जाल में फंसी। मुझे हैरानी होती कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मुझे स्मरण दिलाते हुए उनको जो है बहुत ठीक भी नहीं लग रहा है। इनके पिताजी भी इस जाल में फंसे हुए थे, इनसे पूछ लीजिएगा। ये जो है ये आज आपको बीजेपी में जगह मिल गई है तो वो जाल हो गया है। वो कल चक्कर लगा रहे थे कि टिकट दे दो। ये भाषा का प्रयोग आइंदा ना करें। इसलिए आपके भी हित में, आपको अच्छे परिवार के लड़के हैं, आपको राजनीति करनी है, और हम भी एक अच्छे परिवार के स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार। ये ऐसी जो डेरोगेटरी बातें हैं ये आपके कद को घटाती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कोई दुविधा में नहीं, और ये कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस जब जो है मोरारजी देसाई ने इंदिरा जी को चुनौती दी थी, तब आप मोरारजी देसाई के भाषण उठा के देख लीजिए। जो आज घटिया भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही, वही मोरारजी देसाई बोल रहे। मोरारजी देसाई ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक विधवा का कब्जा करना अपशकुन होगा। ये भाषण था उस आदमी के। वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था इस देश को, और 163 वोटों से हारा वो कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव। ये भाषा आज कौन बोल रहा है? आज देश में यही भाषा जो है दूसरे लोग बोल रहे हैं, जो भाषा मोरारजी देसाई बोल रहे हैं। जो है ये इनको धूल चटाई इंदिरा गांधी ने। ये कहते थे गूंगी गुड़िया, इसका तो मुंह नहीं खुलता है, करेगी क्या देश चलाएगी। उस गूंगी गुड़िया ने दिखाया है भारत को, जो है भारत का भूगोल बदल कर और पाकिस्तान के चीर के 2 टुकड़े कर दिए। उसने सिक्किम को भारत में मिलाया, उसने भूटान के साथ संधि की, उसने जो है 9 हिल्स काउंसिल। भूपेंद्र जी बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर। स्वर्णिम इतिहास बहुत है कांग्रेस के पास, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आज चर्चा वर्तमान की हो रही है भूपेंद्र गुप्ता जी। उसी वर्तमान पे ही ला रहा हूँ मैं, वो दुविधा बता रहा हूँ मैं। जी आपने कहा था ये कि साहब जो है ये तो कांग्रेस बड़ी दुविधा से गुजर रही, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज भी कोई दुविधा नहीं। अच्छा। हर बार कांग्रेस का नेतृत्व तो चुनाव लड़के पैदा हुआ है जी। आज भी चुनाव लड़ने तैयार है। जिन जिन लोगों को असुविधा है वो आए लड़ें चुनाव, अपना नॉमिनेशन फाइल करें, हिम्मत हो उनमें। तो अब आपको तो वही तो बात है भूपेंद्र गुप्ता जी, गांधी परिवार के सामने कौन नाम रखेगा, आप ही बताइए ना। तो फिर चिल्ला काहे के लिए रहे, और आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? हम तो, हमारी तो चर्चा का मूल विषय ही है। हिम्मत नहीं है देश के लिए, तो फिर ये हिम्मत तो क्यों कर रहे हैं आप? क्यों बहस बंद कर रहे हैं? जिस चुनाव क्षेत्र से इनको मुख्यमंत्री बनाया था, जब गुलाम नबी आजाद को, और विधानसभा लड़ा के जिताया था कांग्रेस पार्टी ने, वहां से 6 बार से लगातार बीजेपी का विधायक है। इतने बहादुर थे गुलाम नबी आजाद, तो वहां से सीट जिता लाते एक विधायक की सीट। ये कश्मीर में हालत है इनकी, 6 बार से वहां पर हार रही है कांग्रेस। बहादुरी करेंगे भाषणों में, ये इनकी पोले कोई खोलता नहीं है। 6 लोकसभा सीट है कश्मीर में जी, एक भी सीट जिताई हो उन्होंने तो बताएं गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस की, भूपेंद्र गुप्ता जी का साफ तौर पर यह कहना है कि उनके पार्टी में लोकतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र है, और जो भी गांधी परिवार के अगेंस्ट भी चुनाव लड़ना चाहे तो वो भी मैदान में आ सकता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, भूपेंद्र जी तो व्यक्तिगत ले गए। उन्होंने मेरे पिताजी तक पर टिप्पणी कर दी। हमने आपके शब्द जाल की टिप्पणी की है, आप ये जी वो टिप्पणी करना आपका जायज है। गांधी परिवार किसी को फांस नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जी मेरे को बात रखने दे, राष्ट्र के नेता है, मेरे को बात रखने दे। तो सबकी बात करी, लेकिन उन्होंने, भूपेंद्र जी ने मोरारजी देसाई जी के प्रकरण की बात नहीं की।
उस पर उन्होंने अपनी बात उसको उसमें कोड नहीं किया कि 78 वर्ष के मोरारजी देसाई के साथ क्या सलूक किया गया था। कौन सा प्रकरण बताइए। मुझे बात तो रख लेने दें जी, मुझे बात रख बताइए ना, मुझे बात रख लेने दें। तो उसके बाद आज ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान जी का बयान छपा है कि कहीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष कठपुतली ना बन जाए। तो ये भाषा का प्रयोग उनके दल के लोग कर रहे हैं। आज गुलाम नबी जी आजाद जिनका ये आप कोट कर रहे हैं कश्मीर में, कल तक जो है 40 साल हो गए। यशवंतराव चौहान अब जिंदा नहीं है, 40 साल हो गए मरे हुए उनको। आपको यही नहीं पता किसने बयान दिया? अरे पूर्व मुख्यमंत्री चौहान जी ने दिया ना, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। सही डिबेट कर रहे हो यार। जी जी जी, तुम्हारी पार्टी की प्रतिष्ठा का पता चलता है। नहीं अच्छा, हेलो, क्या नाम है उनका बताइए। नहीं, चौहान जी ने दिया बयान, क्यों नहीं दिया आज? अरे भाई चलिए, आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान जी ने दिया कि नहीं दिया? हाँ तो बताओ ना क्या बयान दिया और कौन ने दिया, नाम बता दो उनका। अरे पूर्व मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र के चौहान जी ने दिया है। आज बयान छपा है समाचार पत्रों में। नाम तो बता दो आप। चौहान जी वहाँ 10-12 चौहान है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है आपके, पूर्व मुख्यमंत्री जो है, चले उसको छोड़िए आप। चलिए, अब मैं ये कह रहा था कि इनके जो नेता है, चाहे G23 के नेता हो चाहे कोई हो, सभी लोग इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि नेशनल हेल्थ केस में ये परिवार जमानत पर है, तो ये परिवार जमानत पर है, तो कब गिरफ्तारी इस परिवार की हो जाएगी, तो इसलिए उसकी भी चिंता इनको सताई जा रही है। इसके लिए अपने एवज में दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कठपुतली ला सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने शंका व्यक्त की है। इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं भूपेंद्र जी पर कि वो मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाने पे आए। तो इसलिए जो इनका जो आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस में हमेशा, जैसा मैंने आपसे कहा, 42 साल में 6 भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। इसकी जानकारी है कि नहीं है आपको? अभी आपने उनको जो है कैबिनेट उसमें ले लिया है, सेंट्रल कमेटी में, वो भी जमानत पर है, पता है ना आपको? चलिए, तो ये चर्चा विषय से मैं भूपेंद्र जी की बहुत जो है सम्मान करता हूँ, लेकिन चूंकि वो बात मुझे अपनी रखने देंगे, ऐसा मैं उनसे जो है आशा भी करता हूँ कि जब वो बात रखते हैं तो मैं उनको बिल्कुल नहीं टोकता। भूपेंद्र जी अभय जी को अपनी बात रखने जमानत पर है। भूपेंद्र जी, अभय जी की भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह भी चिंता सताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेता हैं जो जमानत पे चल रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले 2 अक्टूबर से शुरू की थी अपनी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, अब वो अपनी 7 सितंबर से करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर लगातार कांग्रेस में बना हुआ है कि नेता कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, उसके बाद पार्टी का क्या होगा। ये सारा चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी में ले देकर विचार एक ही परिवार पे आता है। गुलाम नबी जी ने जो कहा, जो इनको जो वक्तव्य दिया कि जब से वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी जी, जब से वहां जो बातचीत का दौर था या जो सलाहकार मंडल था वो खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं घुटन महसूस वरिष्ठ नेता वहां कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़कर जा रही है। इनका आंतरिक मामला है, ये तो आज डिबेट का विषय है, इसलिए हम उस पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका आंतरिक मामला है। इनके नेता छोड़कर जाएं चाहे विधायक छोड़कर जाएं, ये संभाल नहीं पा रहे हैं, ये इनकी कमियां हैं, इसमें दूसरे दलों को कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगा भूपेंद्र जी, उससे पहले संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप जी, एक फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, भूपेंद्र जी ने तो अपनी बात कही कि दुविधा का दौर नहीं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मैं अपने आकलन के आधार पर कह रहा हूं। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और जिस इलाके से आते हैं वहां 6 लोकसभा सीटें और कांग्रेस नहीं जीतती, तो ये कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है कि जिस व्यक्ति को आप 40 साल तक सत्ता का हिस्सेदार बनाए रहे, वो ऐसा नेता कि उसके आसपास की सीटें नहीं जीत रही, तो कैसे नेता बना रही है कांग्रेस? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस इसका चिंतन मनन करेगी, या गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते रहे, जिम्मेदारियां देते रहे, वो जनाधार वाले नेता नहीं थे? कांग्रेस में ऐसे नेताओं की फहरिस्त जरूरत है कि वाकई में कांग्रेस जनाधार वाले नेताओं को भी जगह दे, ना कि गुलाम नबी आजाद जैसे लोग पैदा करें। नुकसान आखिर ऐसे में कांग्रेस का ही हो रहा है। ठीक, भूपेंद्र जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी सर। संक्षिप्त प्रक्रिया यह है कि कांग्रेस एक व्यवस्थागत तरीके से कांग्रेस पार्टी को चलाती है जी। वहां पर ऐसा नहीं है कि रात को गडकरी जी अध्यक्ष बनने वाले थे और सवेरे उनका पत्ता जो है रात के 12 बजे कट गया, ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में कहीं से जो है नागपुर से आदेश नहीं आता कि अब ये नहीं, ये ठीक रहेगा।
कांग्रेस पार्टी चुनाव करती है, कांग्रेस पार्टी अपने सिस्टम से काम करती है। हाँ। और ये जो देश में जो है दम्भ कौन लोग भरते हैं लोकतंत्र का, इंटरनल डेमोक्रेसी का, जिनके आदेश उनके पार्टी से नहीं आते, पार्टी के बाहर के लोगों से आते। हाँ। और वो उसके आधार पे पार्टी चलाते हैं। इनकी पार्टी में तो ये भी हैसियत नहीं है कि अपनी पार्टी खुद चला लें। इनको प्रतिनियुक्ति पे जो है प्रचारकों को लेना पड़ता है अपनी पार्टी। चलिए, समय सीमा समाप्त हो चुकी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं सर, समय सीमा को हम पूरी तरह से पार कर चुके हैं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सरगर्मी तेज है और चर्चा इसी बात पर हो रही है कि जब 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो नतीजों में आखिर जीतेगा कौन। भारतीय जनता पार्टी कह रही है या तो 1 गांधी, 2 गांधी या 3 गांधी, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से ही कोई बनेगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि कोई चौथा भी अध्यक्ष बन सकता है। नजरें हमारी भी बनी रहेंगी और देखना होगा, बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।